बच्चों फेज 1 में भी आया था। ऑन अ ड्राई रोड द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ कार इन अ सर्कुलर पाथ is 10 meter per second and speed is 5√2 meter per second on wet surface of the same road. If the coefficient of friction for dry road is new, then that for the wet road is. यार बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। देखो हो क्या रहा है कि न्यू वन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ड्राई रोड पे, और हम ये कर रहे हैं कि देखो ड्राई रोड पे गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी। अच्छा, वेट रोड पे उसकी स्पीड 5√2 हो गई। क्यों भाई? इसका मतलब है फ्रिक्शन का फ़र्क है। तो कह ये रहे हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ड्राई का न्यू है तो वीट का कितना होगा। यार बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चों फार्मूला होता है न्यू एन इक्वल टू mv² अपॉन आर। एन से मुराद ऑफ कोर्स नॉर्मल ऑफ रिएक्शन, जो कि बराबर बेटा किसके होता है mg के। तो यहाँ मैंने mg रख दिया। लेकिन बच्चे हमें तो कंपैरिजन करना है ना दो का। तो न्यू वन में मान लूँगा कोफिशिएंट किसका, ड्राई रोड का, और न्यू टू ले लूँगा वेट रोड का। मुझे न्यू टू निकालना है इन द टर्म ऑफ न्यू वन, क्योंकि देखो ऐसे हमें ऑप्शन दिए हैं, आंसर बहुत सारे। अब करूँगा मैं क्या, कंपैरिजन करने के लिए मैंने ये इसको न्यू वन mg न्यू टू mg, और जब दो हो गए तो देखो वेलोसिटी भी दो हो जाएंगी। हाँ, एम आर और mg तो बराबर होगा, तो ये देखो mg कट गया, एम आर ये आ गया v1 अपॉन v2 का स्क्वायर। v1 बच्चे शुरू में ही देखो हमें 10 दी हुई है, v2 5√2 दी हुई है, ये पुट करी और सॉल्व हो गया। तो बच्चों न्यू वन अपॉन न्यू टू आ गया 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो न्यू वन हो जाएगा 2 न्यू टू। हमें तो न्यू टू निकालना है ना इन द टर्म्स ऑफ न्यू वन, तो हो जाएगा न्यू वन अपॉन 2। न्यू वन अपॉन 2 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगुलर मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट हैज़। तो बहुत सारे ऑप्शन में से जो करेक्ट था वो इम्पल्स इनटू डिस्टेंस था। क्यों भाई? एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर, एम का यूनिट केजी, वी का मीटर पर सेकेंड, आर का एम, और देखो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का सेकेंड इनटू मीटर। यहाँ देखो ये सेकेंड माइनस और ये सेकेंड, ये सिचुएशन हो जाएगी। यानी ऑब्वियस बात है सेम यूनिट होता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का और इम्पल्स इनटू डिस्टेंस का। जो फोर्स न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। अगली एमसीक्यूज थी, इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर स्पेरिकल वेव फ्रंट डेथ विच इज़ पॉइंट सोर्स हो जाएगा। सन हैज़ इलेक्ट्रिकल शेप व्हेन इट रेजेस एंड सेट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आगे टिपिकल रॉकेट कंज्यूम अबाउट 1000 kg fuel in 1 second. In industry, laser beam can be neat in precision cutting, welding, drilling of tiny holes. So all of these, all the bodies in equilibrium don't possess acceleration। नहीं होगा ना भाई जब इक्विलिब्रियम में होंगे, बाकी सब चीज़ें होती हैं। फिर ये बड़ा है हमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज़ 2f, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स एफ है तो भाई ये बड़ी है एमसीक्यूज है, 0 डिग्री होता है। 2 पाइप, वन इज ओपन अदर इज क्लोज्ड एंड वन एंड ऑफ सेम लेंथ, देन रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक ओपन पाइप, एक क्लोज पाइप है, और एक तो ओपन है, एक वन एंड से क्लोज है। तो देखो ये शॉर्टर क्या रखो इसकी, 2n अपॉन 2n माइनस 1। एन से मुराद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर लेंथ सेम है तो जी लेंथ सेम दी है तो बहुत आसान है। यहाँ 1 2 1 2 2 माइनस 1 2 is to 1। फिर कहने ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ द एनर्जी एक्सेप्ट। जूल दिया है, अर्ग, किलोवाट आवर और किलोवाट। तो बेटा सिर्फ किलोवाट पावर का यूनिट है, बाकी सारे एनर्जी के यूनिट हैं। फिर कह रहे हैं 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस apart, if glass is placed between them then their force will be। तो देखो बेटा फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डाइलेक्ट्रिक के, तो ऑफकोर्स डिक्रीज होगी। सिर्फ फोर्स ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वोल्टेज हो, सब डाइलेक्ट्रिक से कम होता है सिवाय कैपेसिटेंस के। ठीक है, ये थ्योरी में हमने कई बार पढ़ा है। फिर क्या कह रहे हैं भाई, काइनेटिक, द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम राइफल
विच रिकॉयल आफ्टर फायरिंग द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल टू डेथ ऑफ बुलेट इज। तो भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल हमेशा लेस देन हो जाएगी बुलेट से। तो ऑप्शन था 1 लेस देन 1, 1 या 0, तो ऑफकोर्स लेस देन 1। फिर ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म विद हिज आर्म स्टैंडिंग डाउन, इफ ही आउट स्ट्रेचेस इज ऑन द प्लेटफॉर्म विल, आंसर हो जाएगा स्लो डाउन। ए कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल्स CO2, आंसर हो जाएगा न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन। फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट कार फ्रॉम, ये क्लास में भी कहीं बार कर चुके हैं, 10 to 20 मीटर पर सेकेंड टू डेथ ऑफ 0 to 20। क्या ट्रिक बताई है मैंने कि बड़े के स्क्वायर में से छोटा का स्क्वायर माइनस करें, 20 के स्क्वायर में से 10 का, नीचे भी कर देंगे 10 के स्क्वायर में से 0 का स्क्वायर, तो 300/300 यानी 3:1। फिर कह रहे हैं बुलेट हेड्स एंड गेट इम्पैक्टेड, मतलब फिक्स इन अ सॉलिड ब्लॉक रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल वॉट इट्स कंजर्व, तो आंसर हो जाएगा मोमेंटम ओनली। फिर बड़ा अच्छा सवाल है, मैन ऑफ हाइट 1.6 मीटर विशेस टू सी एट फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर द मैन हाइट नीडेड फॉर दिस पर्पस। तो मैन हाइट के लिए क्या होगा, मिरर लेंथ शुड बी हाफ होनी चाहिए। यार आप देखना चाह रहे हो ना शीशे में, तो मिरर लेंथ आपकी लेंथ की मिनिमम हाफ होनी चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, इफ़ गैस एट 26 सेंटीग्रेड इज इंक्रीज टू 177, फाइंड एक्सपेंशन प्रेशर कांस्टेंट। यार देखो 273 प्लस किया ये 300, 177 में किया ये 300 से 450 हो गई है, यानी कितने टाइम बढ़ी है, 3/2 टाइम्स। तो भाई जितने टाइम टेम्परेचर बढ़ा है उतने टाइम वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि चार्ज का इस्तेमाल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वॉल्यूम का आंसर भी ऑप्शन में 3/2 दिया था, वही हो जाएगा। मैक्सिमम रिजल्टेंट व्हेन F1 7 न्यूटन, F2 10। ये ट्रिक भी बताई थी मैंने भाई कि सम इनका जो होता है ना मैक्सिमम होता है, डिफरेंस मिनिमम होता है। तो 7 और 10 का सम 17 है, मिनिमम पूछा जाता तो 3 होता। इसके वेलोसिटी ऑफ सैटर्न 37 किलोमीटर पर सेकेंड, सन की होती है 615, अर्थ की 11.2, मून की 2.4। फिर कहा था A बराबर है BC के, A बराबर LT-1 के भी और B बराबर T-1 के भी, तो C की डायमेंशन क्या होगी। तो भाई देखो A पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो B को उधर, A/B, LT-1 को T-1 से डिवाइड कर दो, आंसर L हो जाएगा। फिर कह रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम R1 to R3 देन रेडियस इज 1:3 का स्क्वायर 1:9। इफ़ टू एंगल्स आर पैरेलल विद अपोजिट साइन देन एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। फिर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ R इज डबल देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0 हो जाएगा। 1 पेपर पर मीटर स्क्वायर 10 की R4 गॉस या 1 टेस्ला हो जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, तो μ0I/2πr हो जाएगा। फिर है विच एक्सपीरियंस टॉर्क, करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल जी। फिर है मैग्नेटिक फील्ड इन इनफिनिटेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस R वेरीज विद R की पावर -1। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कह रहे हैं, जो वायर होता है तो ये किसके वेरी होती है, R-1 से। ये MCQs भी बहुत आती है। हाँ अब ये नए आने लगे हैं साल, डेंसिटी ऑफ अर्थ 4 टाइम्स एंड रेडियस बिकम हाफ, तो नया वेट क्या होगा। तो जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की शॉर्ट ट्रिक है वही मैं इसमें भी यूज़ करूँगा। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी और रेडियस के। डेंसिटी 4 टाइम बढ़ी, रेडियस हाफ, 4 और हाफ को कैंसिल कर दो, आंसर 2, यानी 2 टाइम बढ़ जाएगा वेट।